आज का जो प्रश्न है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का, जो सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार का उजागर करता है? आंसर है नागर शैली का। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय मंदिर को नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? आंसर है कोणार्क मंदिर का। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं, किस यूरोपीय मंदिर को नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? तो आंसर है कोणार्क मंदिर का। अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826 के बीच में। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर है राजेंद्र चोल तृतीय। अगला प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? जो 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। मतलब गवर्नर जनरल कौन थे जो अंतिम में भारत के थे? तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। अगला प्रश्न, मूर्तियों में कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? कह रहा है क्वेश्चन कि मूर्तियों में कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? आंसर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आंसर क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगला प्रश्न है, कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक थे? जो स्वराज पार्टी के संस्थापक में एक थे, कौन थे? तो आंसर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? जो कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम में जो मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था उस टाइम? जो अखबार शुरू हुआ था केसरी। अखबार का नाम था केसरी। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? कह रहा प्रश्न, किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो आंसर है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जो गुप्त साम्राज्य के हैं, जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त थे जो वास्तविक संस्थापक थे, गुप्त साम्राज्य का। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? किस देश के प्रधानमंत्री को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? आंसर है चित्तौड़ का। कह रहा प्रश्न कि किससे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? तो आंसर है चित्तौड़ का। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? ये तो सभी जानते हैं, 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद, जो 1893 ईस्वी में जो विश्व का धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो भारत तरफ थे तो स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है, भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? जो सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड, आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है कि वह महिला कौन थी जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता? इसे सभी जानते हैं, कोकिला के नाम से किसी से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? जो प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था, तो आंसर है इसका मैडम कामा ने। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी। आंसर क्या है? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, यरवदा जेल कहाँ है? यरवदा जो जेल है जो कहाँ है? तो पुणे में। अगला प्रश्न है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन जो आरोपी थे कौन था? आंसर है बटुकेश्वर दत्त। जो असेंबली बम कांड हुआ था जो भगत सिंह के साथ कौन आरोपी थे? तो उनके साथ थे जे बटुकेश्वर दत्त थे। अगला प्रश्न है, किस साल में ओले रोमर ने, जो रोमर है जो प्रकाश के खोज किया था, ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो ईस्वी है 1676 ईस्वी में। कह रहा है कि ओले रोमर इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति कब मापा था? तो आंसर है 1676 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका आंसर है तमिलनाडु और केरल। कह रहा है कि पहले के चेरा वंश जो था, चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका आंसर है तमिलनाडु और केरला, दोनों राज्य पर किया था चेरा वंश ने। अगला प्रश्न है कि लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट के निवास स्थान था। जो लाल किला है 200 वर्ष पहले किसका शासक था? मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? जो लाल किला था जो 2000 वर्ष बहुत पहले बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ द्वारा। अगला प्रश्न है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? कह रहा प्रश्न कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो उनके द्वारा क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है, एक खगोलीय वेधशाला है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। कह रहा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? जो लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था उसका कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल है? तो कौन है? आगरा कोर्ट में।
कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला जो मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता, जिसमें कौन कौन थे, जहांगीर महल और खास महल, दीवान खास और दो खूबसूरत मस्जिद शामिल था। इसका आंसर है आगरा कोट। कोट में हुआ था, आगरा कोट में। अगला प्रश्न कि भूटान के कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था। जो कह रहा है भूटान पर कूच बिहार के एक राजा, जो कूच बिहार के एक राजा था, उसका नाम कुछ ही था, संगदिल्प द्वारा शासन किया गया था। कब किया गया था? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। बता रहा है इसका आंसर कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। कह रहा है कि कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में धार्मिक जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? कुतुब शाही मकबरे। कुतुब शाही मकबरे। अगला प्रश्न कि कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। वही क्वेश्चन है, कुतुब शाही मकबरे। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल कौन था? जो ओ डायर था, जो जनरल था ओ डायर, जो पंजाब में उसका अतिदेल था, ड्यूटी पंजाब का तो जो जनरल था, वो डायर को किसने मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने मारा था डायर को। अगला प्रश्न है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता। तो आंसर है धार्मिक स्तूप सारनाथ। कहाँ हुआ था? सारनाथ में। कह रहा है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था भगवान बुद्ध ने? तो सारनाथ। उस स्मारक का नाम बताइए जो सीट ऑफ द होली नाम का जाता है। जो स्मारक था उसका नाम क्या था? सीट ऑफ द होली बुद्ध। वो कहाँ था? सारनाथ में।